हेलो गाइज, मैं हूं जय चतुर्वेदी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए एक बार फिर से जो धमाका है उसी से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें भी आपका क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी जो मैं आपको कल करवा चुका हूं। इसमें आपको एकदम परीक्षा की तरह क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं और आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं इस धमाके में क्या है आपके अंदर। इसमें सबसे पहले एक ही हमारा उद्देश्य क्या है, एनटीपीसी या ग्रुप डी, लेट्स क्रैक इट। इसमें क्या है, आपके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे, जिसके यदि आपसे पूछा जाए किससे होंगे तो आपके जीके और जीएस से रिलेटेड होंगे। और इसमें आपको एक काम और करना है, आप जो भी आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपका स्कोर भी जितना होगा 10 में से जितने भी आपके नंबर आएंगे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आंसर दीजिए जल्दी से। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर होगा, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, कोसी नदी। कौन सी हो जाएगी आपकी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी अलकनंदा क्या है? गंगा की दो शाखाएं हैं, जिसे हम गंगा को बीए पास कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा जब मिलती हैं उसके बाद वो गंगा का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको बताना है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को, उस संगम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। नेक्स्ट है आपका, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है आपको, विजयवाड़ा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। ध्यान रहे इसका आंसर कावेरी नहीं होगा, काफ़ी लोग कृष्णा और कावेरी में कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा और बिंद, सतपुड़ा पर्वत है ना आपका और बिंद पर्वत है, उनके बीच में से कौन सी नदी बहती है? दोनों पर्वतों के बीच में से। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। यदि नर्मदा का पूछा जाए तो ये आपको पता हो, यह है आपका डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है आपका, एस्टुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्टुरी का। नेक्स्ट है आपका, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गंगा तो आपकी होगी उत्तर भारत में बहती है, वृद्ध गंगा आपकी जो है पठारी क्षेत्र में बहती है। आपको बताना है उसका नाम क्या है, क्या हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए क्या है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। मैंने भारत की नहीं पूछा, मैंने भारतीय प्रायद्वीपीय भाग की पूछा है। प्रायद्वीपीय भाग में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक में आपका क्या कुंभ मेला लगता है, तो आपको बताना होगा नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, गोदावरी। नासिक भी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैं आपको गोदावरी नदी से 3 क्वेश्चन लगातार करवा चुका हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की, उष्णकटिबंधीय है, कटिबंधीय है, मानसूनी है, किस प्रकार की है वो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का फॉर्मेशन किया गया है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही किसी को पता होगा। आपको बताना किस राज्य में अभी तक जो है महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो वो एकमात्र राज्य है आपका, कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। चलिए ये था आपका आज का सेशन, कैसा लगा आपको? आपको अपने आंसर और स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, इससे आपके दोस्तों को भी इससे मदद मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।